ठीक है, तो कल हमने देखा था क्या, हेरिडिटी, जनरल पॉइंट्स देखे थे, डीएनए देखा था। ठीक है, इसको एक मिनट है। कल हमने ये पूरा देखा था, हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन थ्रू जीन्स। और जीन्स देखा था, जीन्स क्या होते हैं, जो डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमारे पेरेंट्स से हम में आते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या देखा था, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देन डीएनए ह्यूमंस में कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। और जनरली आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए का एक ओरिजिनल जो उसका होता है क्या पैटर्न, वो कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स। ये कल देखा था हमने, ये ऐसे होता है डबल हेलिक्स। डीएनए किन चीजों से बना है, न्यूक्लियोटाइड से, मींस शुगर फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। एंड हमने कौन से नाइट्रोजनस बेसिस देखे थे डीएनए में, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ए, टी, जी एंड सी, ये 4 देखे थे। तो ए इज एडेनिन, टी इज थाइमिन, जी इज ग्वानिन एंड सी इज साइटोसिन। बस जो डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में, वो क्या होता है कि टी होता है डीएनए में और यू होता है आरएनए में, मीन्स यूरासिल। तो एक लाइन नीचे दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ठीक है, और जो ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे, जैसे ये 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं यहाँ पे, वो कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से, नाइट्रोजनस बेसिस से। और उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। विच बॉन्ड इज देयर, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है टी से डबल बॉन्ड एंड जी करता है सी से ट्रिपल बॉन्ड, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि डीएनए शुगर एंड फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस से बना है। तो शुगर मीन्स, अब शुगर एक कंपाउंड है यहाँ पे, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, जिसमें 5 कार्बन है, तो ऐसा दिखता है वो। ठीक है, जैसे शुगर मॉलिक्यूल, इसको फॉस्फेट अटैच है एक साइड से, एंड एक साइड से ये ATGC, इन चारों में से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है। ठीक है, देन दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे लिंक्ड है दूसरे शुगर मॉलिक्यूल को, फिर फॉस्फेट आ गया, और यहाँ पे सपोज जी है, फिर तीसरा आ जाएगा शुगर मॉलिक्यूल, देन फॉस्फेट, एंड देन यहाँ पे कोई भी हम नाइट्रोजनस बेस डाल सकते हैं, सपोज सी, और यहाँ पे एक और ले लिया, चलो ठीक है, टी डाल दिया। ये हो गया डीएनए का एक स्ट्रैंड। तो हम जनरली इसको अब सेकेंड साइड से दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे, सेम शुगर फॉस्फेट, फिर शुगर फॉस्फेट। अब हमने बोला ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड करता है, माइक जस्ट अ मिनट वेट। तो हमने क्या कहा था, ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड कर रहा है। तो शुगर, ये शुगर एंड फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है, इस साइड और इस साइड दोनों जगह सेम रहेगा, बस क्या चेंज होगा, नाइट्रोजनस बेस। अब ए के साथ क्या बॉन्ड करता है हमेशा, यहाँ पे देखो ए के साथ टी बॉन्ड कर रहा है, तो ए के सामने आएगा टी, तो ये कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। जी के सामने क्या रहेगा, सी बॉन्ड करेगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से। फिर ये सी के सामने क्या बॉन्ड करेगा, जी, ट्रिपल बॉन्ड से। देन टी के सामने वापस से
ए, यहाँ दिख रहा है टी के सामने ए, तो ये कौन सा बॉन्ड रहेगा? डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा डीएनए का टोटल में एक स्ट्रक्चर। तो ये कैसा बना है इन शॉर्ट? ये जो शुगर प्लस फॉस्फेट जो लिंक दिख रहा है उसको हमने बस एक लाइन से डिनोट किया। इस साइड का शुगर प्लस फॉस्फेट जो लिंक दिख रहा है उसको सेकेंड लाइन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे राइट साइड के स्ट्रैंड में ए, जी, सी एंड टी था, ये दिख रहा है, ये 4। वैसे ही अब इसके सामने क्या आ जाएगा? टी, सी, जी एंड ए, ठीक है। तो अब ये हो गया डीएनए के 2 स्ट्रैंड। और ये जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको हम सिंपली एक सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। समझ में आया? तो ये शॉर्ट में हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये ओरिजिनल स्ट्रैंड किससे बना होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट की लिंक से। एंड हम इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हर जगह नहीं बना सकते, इसलिए एक सिंगल स्ट्रैंड दे देंगे। एंड ये तो सिर्फ अनवाइंड किया है। अनवाइंड मतलब डीएनए को ओपन करके दिखाया। ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रक्चर, ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे में ऐसे कॉइल्ड रहेंगे। एंड देन ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में वो ऐसे रहेंगे, जैसे ए, टी, जी, सी टाइप्स ऐसे, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में ऐसा मैं कॉइलिंग बनाऊं यहाँ पे डीएनए की, ये पूरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ऐसा शुगर फॉस्फेट, तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए पढ़ने में। इसीलिए हमने उसको शॉर्ट में किया है, ठीक है। सबको समझ में आया? ये डीएनए का, ठीक है। अब डीएनए का एक पॉइंट हमेशा याद रखना, डीएनए इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, मोस्ट अबंडेंट भी, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, ठीक है। और जो आरएनए होता है इट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है। डीएनए यहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस। तो इसके अंदर में है क्या? डीएनए। गॉट इट? क्लियर? अब एक और डिफरेंस, ये डिफरेंस बिटवीन हो गया कि डीएनए इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड। सेकंड डिफरेंस हो जाएगा इसका कि डीएनए के टाइप्स नहीं होते, नो टाइप्स, इसके कोई सब टाइप्स नहीं होते। लेकिन आरएनए के होते हैं 3 टाइप्स। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन से 3 होते हैं? एक होता है एम आरएनए, स्मॉल एम लिखेंगे और कैपिटल आरएनए। एक होता है आर आरएनए और तीसरा टी आरएनए। ये तुमको लर्न रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एम का फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर। क्या है फुल फॉर्म का? मैसेंजर आरएनए। इससे पता चलता है तुमको मैसेज करता होगा, ठीक है। मैसेज आप अटक रहे हैं, आवाज अटक रहा है। एम से पता चलता है तुमको कि ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर का वर्ड ही है कि मैसेंजर का मीनिंग ही है कि ये मैसेज ट्रांसफर करता है, ये आरएनए। सेकंड इज आर आरएनए। आर का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। अब ये राइबोसोमल आरएनए क्यों बोला है? क्योंकि ये जो सेल होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो है हम उनको ऑर्गन्स बोलते हैं। लेकिन जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गन का थोड़ा स्मॉल पार्ट है ऑर्गेनेल्स। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसमें से एक है क्या? राइबोसोम। राइबोसोम, ऐसे स्मॉल स्मॉल डॉट जो मैं बना रही हूँ दैट इज राइबोसोम, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम का एक फीचर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं हम? राइबोसोम को।
तो प्रोटीन फैक्ट्री से क्या पता चलता है कि यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स की नीड होती है हमको। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोटीन ले लो, फॉर एग्जाम्पल मेलानिन प्रोटीन। अब ये क्या करता है, जितना ज्यादा मेलानिन प्रोटीन हमारी बॉडी में रहेगा उतना वो पर्सन की स्किन ब्लैक कलर की तरफ जाएगी, मतलब सांवला। अगर मेलानिन एकदम ही कम है तो वो पर्सन बहुत फेयर होगा, बहुत ही गोरा होगा। अगर मेलानिन मीडियम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो सांवला होगा। और अगर ये प्रोटीन मेलानिन प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो वो पर्सन ब्लैक होगा, ठीक है, डार्क होगा। तो ये एक प्रोटीन है। वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो अपीयरेंस या फिर बॉडी फंक्शंस के लिए काम आते हैं। तो ये सारे प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, राइबोसोम में, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोमल आरएनए क्या है, राइबोसोम जनरली ऐसे दिखता है, ऐसे दो उसके पार्ट होते हैं। तो इस पे जो आरएनए चिपका हुआ है, मीन्स अटैच्ड है आरएनए, तो ये है कौन सा, आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। समझ में आया, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है राइबोसोम, उसके ऊपर में एक आरएनए अटैच्ड है, दैट इज आरआरएनए, द आरएनए विच इज अटैच्ड ऑन द बॉडी ऑफ द राइबोसोम्स, इसको बोलते हैं कौन सा, आरआरएनए। क्लियर हुआ। फर्स्ट इज मैसेंजर, जो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक कर रहा है वो मैं बताती हूँ आगे। सेकेंड इज राइबोसोमल आरएनए। थर्ड इज ट्रांसफर आरएनए। थर्ड इज ट्रांसफर आरएनए। ये तुमको बाय हार्ट होनी चाहिए चीजें, ये लिख लो, ठीक है, रफ बुक में या जो भी तुम्हारी बायो की बुक है उसमें। तो 3 टाइप के आरएनए हमने पढ़े। ये तीनों टाइप के आरएनए कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, इस सेल के अंदर। तो अब इनके तीनों फंक्शंस है। ट्रांसफर आरएनए, एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसफर मीन्स कुछ तो ट्रांसफर कर रहा है, वो क्या चीज ट्रांसफर कर रहा है हम आगे जब प्रोसेस पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ सबको? कोई भी डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी, ओके। हमने डीएनए देखा, डीएनए किससे बना है, देन उसमें नाइट्रोजनस बेसेस देखे। डीएनए के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है उसको, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। आरएनए होता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट। डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होगा यहाँ पे। आरएनए होगा साइटोप्लाज्म में, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ। अगर ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर होगा ये डीएनए, और आरएनए होगा इस साइटोप्लाज्म के अंदर। तीनों आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, तीनों होंगे कहाँ, ये जो बचा हुआ स्पेस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट। सेकंड डिफरेंस था कि डीएनए के कोई टाइप्स नहीं है, आरएनए के 3 टाइप हैं, और तीनों के नाम लिखना विद देयर फुल फॉर्म। एंड थर्ड इज डीएनए प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, एंड आरएनए प्रेजेंट होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो अब ये जो इतना पार्ट है, सबसे स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तुमको टॉपिक जब समझ जाएगा तो पता चलेगा कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज़ को डिस्कवर किया है। तो हम हेरिडिटी जब पढ़ के हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम ये वाला इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहला है इसमें ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए हमको डीएनए जानना था, हमको आरएनए जानना था, उसके टाइप्स जानने थे, वो हमने तीनों पढ़ लिए, ठीक है। तो अब ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने अभी एक लाइन बोला था कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है हमारी बॉडी में वो बहुत ज़रूरी है। अब हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए प्रोटीन हमको नेसेसरी होता है, ठीक है। बिना प्रोटीन्स के फंक्शन नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी। तो अब ये प्रोटीन बनता कहाँ से है, ठीक है। तो एक लाइन तुमको याद रखनी है कि सिंथेसिस, द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन डीएनए, कि किसकी इंफॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन कौन सा बनना है, कैसा बनना है, कब बनना है बॉडी में, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए पे प्रेजेंट होती है, ठीक है।
तो डीएनए पे कैसे प्रेजेंट होती है? सपोज ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो अब इस पे क्या प्रेजेंट था? ATGC वाला सीक्वेंस प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ सीक्वेंस रहेगा। तो ये सीक्वेंस जो 3-3 का जो सीक्वेंस होता है, सपोज यहाँ TA और डाल दिया, ये 3-3 का सीक्वेंस जो है ये हेल्प करेगा हमारा किसमें? प्रोटीन फॉर्मेशन में, ठीक है। तो डीएनए पे या आरएनए पे, सिंपली डीएनए पे सोचते हैं फिलहाल। डीएनए पे जो नाइट्रोजनस बेसिस के 3-3 के जो सीक्वेंस रहेंगे उसको बोलेंगे हम क्या? कोडॉन। क्या बोलेंगे? कोडॉन। या फिर बोल सकते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट मीन्स तीन नाइट्रोजनस बेसिस को एक साइड ज्वाइन करके हम बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन ग्रुप में, ठीक है। तो ये तुमको कोडॉन याद रखना है, जहां पे भी कोडॉन वर्ड आएगा, अभी ट्रांसक्रिप्शन में ये कोडॉन वर्ड आएगा, ठीक है। तो अब हमने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कहाँ कोडेड है? डीएनए पे। और हमको प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करेगा? प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मैंने राइबोसोम बनाए। कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। और इंफॉर्मेशन कहाँ कोडेड है? हमारे डीएनए के ऊपर। डीएनए कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर। अब एक बात याद रखना, डीएनए और आरएनए का एक और डिफरेंस, कि डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, इट कैन नॉट गो आउट, ये बाहर नहीं जा सकता साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो आरएनए अंदर प्रेजेंट है, सपोज ये आरएनए है, तो आरएनए का कोई एक टाइप अंदर और बाहर जा सकता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो वो कौन सा टाइप होगा? mRNA, क्योंकि ये मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। तो ये कहाँ जा सकता है? न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके बाहर वापस आ सकता है और राइबोसोम को प्रोवाइड कर सकता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि कौन फाइनली बनाने वाला है प्रोटीन? राइबोसोम। लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ कोडेड है? डीएनए में। तो अब हमारा काम क्या है कि हम डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो अब सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सेल बना रही हूँ एंड साइड में फिर उसकी तुमको पूरी प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है? डीएनए से इंफॉर्मेशन जाती है कहाँ? आरएनए के पास। कौन सा आरएनए लेगा? mRNA। और वो mRNA आगे जाके क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। वो भी किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। वो पूरी प्रोसेस है, हम देखेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए कौन लेगा? आरएनए। तो डीएनए टू आरएनए जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। कौन सी प्रोसेस? डीएनए से mRNA तक जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एंड mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस, इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेशन। तो तुमको ये लाइन लिखनी है अपनी बुक में, ये पूरी ऐसी की ऐसी। डीएनए टू mRNA अगर इंफॉर्मेशन जा रही है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन। हमने अभी देखा यहाँ पे कि हमको क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन, देन नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन, देन नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। तो वो लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हमने देखा क्या? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू mRNA क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। एंड फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को? सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ आवर लाइफ क्या है? डीएनए टू mRNA एंड mRNA टू प्रोटीन, ठीक है। तो तुमको ये याद रखना है, क्या वर्ड? सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पे दिया है, देखो दिख रहा है सेंट्रल डोग्मा। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। हम पूरा रीड करेंगे, पहले एक बार समझ लो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? सेंट्रल डोग्मा। तो जब भी पूछा कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, इस साल जो एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आया था ये सेंट्रल डोग्मा पे आया था कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। तो तुमको डेफिनेशन तो लिखनी है, प्लस तुमको ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये वाला, कि डीएनए टू mRNA इज ट्रांसक्रिप्शन, mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइनल एग्जाम में आया था। देन अब डीएनए से mRNA में इंफॉर्मेशन जाती कैसी है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ पे एक सेल बना रही हूँ मैं, ठीक है। दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो कॉइल्ड दिख रहा है दैट इज डीएनए, ठीक है। साइड में मैं डीएनए के ऊपर की कुछ कोडिंग्स लिख रही हूँ। अब डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पे साइड में बना रही हूँ, ठीक है। ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए, ये उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। सपोज फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए टी जी सी ए सी, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या बनाएंगे, उसके ऊपर सेकेंड स्ट्रैंड में ए को बॉन्ड करता है कौन, टी, और जी को बॉन्ड करता है सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे, ए का बनाएंगे टी, टी का ए, सी जी, टी टी एंड जी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम के साथ कौन अटैच है, आरएनए, ठीक है। और जो मैसेंजर आरएनए है ये कौन है, ये है mRNA, मैसेंजर आरएनए, कौन सा, ये वाला। तो अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ना राइबोसोम सेल के अंदर जा सकता है और ना ही डीएनए बाहर आ सकता है। तो अब जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स मीन्स कुछ होल्स होते हैं, ठीक है। उन होल्स के थ्रू जो mRNA है ये अंदर और बाहर जा सकता है न्यूक्लियस के। तो ये mRNA जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो सपोज ये न्यूक्लियस में आ गया mRNA, यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने क्या, mRNA। सपोज ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया, ये पूरा पार्ट न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो mRNA अब इंफॉर्मेशन कोड कैसे करेगा, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लाइक एक कंसेप्ट है। अब ए को हमेशा कौन बॉन्ड करता है, टी, तो यहाँ पे आना चाहिए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या आना चाहिए, टी। लेकिन हमने एक लाइन पहले पढ़ी थी क्या, कि इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, याद आई क्या लाइन, ये वाली, इन आरएनए थायमिन इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। तो अब हम क्या करेंगे, डीएनए में यहाँ पे डीएनए से डीएनए का जो ए है यहाँ पे आना चाहिए टी, यहाँ पे इस प्लेस पे आना चाहिए टी। लेकिन क्योंकि ये आरएनए है तो यहाँ टी नहीं आ सकता, टी इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, यू। समझ में आया, क्लियर हुआ, टी इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, यू। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आरएनए में जैसे ए का हमने टी बनाया यहाँ पे, वैसे ए का हम टी यहाँ पे आरएनए में नहीं लिख सकते। अगर ये डीएनए होता तो हम लिख पाते, लेकिन आरएनए में टी जो थाइमिन है, जो बेस है, वो नहीं होता है, इसलिए इट इज रिप्लेस्ड बाय यू। जहां जहां टी आने वाला है आरएनए में उसको रिप्लेस कर देंगे हम यू से, क्लियर हुआ। और अब टी किसके साथ बॉन्ड करेगा, टी का बॉन्डिंग कौन है, ए, दिख रहा है यहाँ पे टी का ए है तो हम यहाँ लिखेंगे ए। यहाँ पे जी है तो यहाँ आएगा सी, यहाँ सी है तो यहाँ आएगा जी, यहाँ ए आ गया फिर से, तो ए का तो आना चाहिए टी, लेकिन एज दिस इज आरएनए यहाँ पे आएगा यू, फिर से ए का आएगा यू, और फिर ये सी का क्या आएगा, जी, क्लियर हुआ। तो अब क्या हुई, डीएनए से इंफॉर्मेशन हो गई ट्रांसफर, कहाँ पे, mRNA पे। अब तुमको लग रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन तो उल्टी हुई है ट्रांसफर, ए की जगह यहाँ आया यू, टी की जगह आया है ए। बट अब देखो जब ये अब ये कहाँ गया, अभी तक ये कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर, ये पूरा पार्ट कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। अब ये mRNA न्यूक्लियस से आएगा बाहर, ठीक है, किसके पास, राइबोसोम के पास। राइबोसोम यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ठीक है, ये राइबोसोम है सपोज। तो राइबोसोम के ऊपर कौन अटैच है, आरएनए, कौन सा आरएनए, आरएनए, ठीक है। तो अब ये mRNA जो है, ठीक है, mRNA जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर आ गया कहाँ से, न्यूक्लियस से, कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे है ये राइबोसोम दिख रहा है, राइबोसोम के ऊपर यहाँ पे आरएनए चिपका हुआ है, कौन सा, आरएनए। तो अब ये mRNA आया बाहर और इस आरएनए को इंफॉर्मेशन करेगा ट्रांसफर, ठीक है। तो सपोज ये जो आरएनए है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ नीचे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये कहाँ है, राइबोसोम के ऊपर का आरएनए। और अब ये सपोज ये साइटोप्लाज्म के पार्ट में चल रहे हम, ये चल रहे हम साइटोप्लाज्म के पार्ट में, ठीक है।
तो ये mRNA आ गया न्यूक्लियस से बाहर, ठीक है। तो ये mRNA आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब mRNA पे कौन सी कोडिंग थी हमारी? U थी, A C G U U G, ठीक है। ये सीक्वेंस था हमारा किसका? mRNA पे। लेकिन जब mRNA इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा rRNA को, ठीक है, तो अब ये कैसे करेगा? वैसे ही सेम, A को बॉन्ड करता है T और G को बॉन्ड करता है C, लेकिन अब यहाँ पे T नहीं है तो U करेंगे हम, ठीक है। तो अब ये इस U के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? A, तो हम rRNA क्या कोड करेगा उसको? A। इस A के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे? U। फिर C के लिए G, G के लिए C, देन U के लिए A, फिर A एंड देन C। क्लियर हुआ? तो अब इस RNA का सीक्वेंस हम हमारे DNA के साथ चेक करेंगे, ठीक है। किसके साथ? ये वाले DNA के साथ। इसमें क्या है? A T G C। तो अब अपना यहाँ पे क्या आया है? A U G C। सिर्फ यहाँ पे अपना T था जहाँ पे हमारा RNA में U आया, सेम सीक्वेंस दिख रहा है। A U G C एंड यहाँ है A T G C DNA पे। नेक्स्ट है A A C एंड यहाँ पे भी आया A A C। तो आया सेम डिक्टो इन्फॉर्मेशन जो DNA पे थी वो rRNA पे। समझ में आया कि सबको? आ गया? सेम इन्फॉर्मेशन दिख रही है, देखो ATGC AAC, और यहाँ पे क्या है? A T की जगह U आएगा सिर्फ, AUGC AAC। तो अब ये इन्फॉर्मेशन डिक्टो कहाँ ट्रांसफर हो गई है? DNA से आ गई राइबोसोमल RNA पे। क्लियर हुआ इतना? कैसे आई? mRNA के थ्रू। पहले न्यूक्लियस के अंदर जो DNA था, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA था वहां गया था कौन? mRNA। उसने इंफॉर्मेशन कोड करके बाहर वापस लाई और किसको दी? rRNA को। उसने किसको दी इंफॉर्मेशन? rRNA को। एंड अब इसके बाद क्या होगा आगे? ये पूरी प्रोसीजर को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक की प्रोसीजर हमने क्या लिखा था सेंट्रल डोग्मा में? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू mRNA इज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। तो इतना क्लियर हुआ सबको? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू mRNA इज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। अब हमको आगे की प्रोसीजर देखनी है जिसमें ट्रांसलेशन आएगा, ठीक है। पहले इतना ही अच्छे से समझ लो, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था क्या? सेंट्रल डोग्मा। एंड सेंट्रल डोग्मा में क्या था? DNA टू mRNA इज ट्रांसक्रिप्शन एंड mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस इज व्हाट? ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। तो इसको कैसे बोलोगे? द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम DNA टू mRNA इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन है। एंड फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन। दिस टोटल इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। देन हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि आरएनए में 3 टाइप्स होते हैं, mRNA, rRNA एंड tRNA। M इज व्हाट? मैसेंजर। R इज राइबोसोमल क्योंकि वो राइबोसोम पे अटैच है। ट्रांसफर इज tRNA। वो क्या ट्रांसफर करता है हम देखेंगे, अभी ट्रांसलेशन में समझेगा। राइबोसोम के ऊपर में कौन अटैच होता है? rRNA। देन हमने बोला था कि प्रोटीन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक काम में, हर एक फंक्शन में, अपीयरेंस में, सभी चीजों में। एक एग्जाम्पल भी देखा किसका? मेलानिन का। देन नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस तो देखा हमने। देन राइबोसोम देखा था विच इज अ सेल ऑर्गेनेल, जो होता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ये जो स्मॉल स्मॉल है दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम इज व्हाट? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल मतलब कि वहां क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन बन रहा है, लेकिन प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कोडेड ऑन DNA, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जो बाहर आ नहीं सकता और ना ही हम किसी और को अंदर, मीन्स राइबोसोम अंदर जा सकता है, ना ही राइबोसोम अंदर जा सकता है।
तो हमने किसको भेजा अंदर, मैसेंजर आरएनए को, हमारे मैसेंजर को भेजा, उसको कहा कि क्या करो, इंफॉर्मेशन लेकर आओ, किस चीज की, प्रोटीन सिंथेसिस की। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डीएनए की कोडिंग थी, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन। फिर एमआरएनए आया, उसने कोड किया क्या, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन। कैसे कोड किया, ए का किया यू, टी का किया ए, जी का सी, जहां जहां ए की जगह टी, जहां टी आने वाला है वहां बस हम क्या यूज करेंगे, यू। देन ये आया एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, एंड वो आया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वो ट्रांसफर करेगा एमआरएनए इंफॉर्मेशन आरआरएनए को, जो कि राइबोसोम पे प्रेजेंट है, राइबोसोम पे ये आरआरएनए प्रेजेंट है, उसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया सेम पहले वाले मैनर में। अब हमने रीचेक किया डीएनए और आरएनए का सीक्वेंस, तो एटीजीसी था पहले डीएनए में, यहाँ पे दिख रहा है एटीजीसी, एंड यहाँ पे क्या आया, एयूजीसी, सिर्फ टी की जगह यू आया, बाकी सीक्वेंस सेम है। आगे क्या है, एएसी दिख रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या आएगा, AAC आया सेम, यानी कि जो डीएनए पे इंफॉर्मेशन थी वो सेम आ गई अब आरएनए पे, यानी कि हमको जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन की वो मिल गई आरएनए के पास। अब आई थिंक खत्म हो गया। हम अब राइबोसोम क्या करेगा, आगे प्रोटीन बनाएगा, अब कैसे बनाएगा हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज ये तुम पूरा लर्न कर लो जितना बताया है, ठीक है, रफ नोटबुक में लिखो, एंड जो प्रॉब्लम आती है वो कल पूछो, ठीक है। टाइम एंड हो रहा है बिकॉज, तो हम ट्रांसलेशन कल पढ़ेंगे।